हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता एक बार पुनः आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक पर चर्चा करनी है वो है विमाओं के उपयोग। और जैसा अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं, पिछले वीडियो में मैंने विमाओं के उपयोग के बारे में ही बताया था। और विमाओं के उपयोग तीन होते हैं। तीन उपयोग में से पहला जो उपयोग था, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। इसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आज हम विमाओं के दूसरे उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन की जांच करना। जैसा आप जानते हैं, कोई फार्मूला है या कोई भौतिक समीकरण है, उसमें एक तो होती है दाईं ओर का पक्ष होता है और एक क्या होता है, बाईं ओर का पक्ष होता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है। अगर हम विमीय संतुलन की जांच करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका विमीय सूत्र निकाल लें, और उसके बाद जो राइट हैंड साइड है उसका विमीय सूत्र निकाल लें। और इनका विमीय सूत्र निकालने के बाद अगर दोनों साइडों की जो विमाएं हैं, विमाएं कैसी आ जाए, एक समान आ जाए। विमाएं एक समान आ रही हैं तब तो वो समीकरण क्या है, ठीक है, सत्यापित है। और अगर विमाएं दोनों पक्षों की एक समान नहीं आ रही हैं तो आप मान सकते हैं वो समीकरण क्या है, गलत है। तो आज मैं दो समीकरणों की सहायता से किसी भौतिक जो समीकरण है उसके सत्यता का परीक्षण कर रहे हैं। और एक समीकरण इनमें से सही है और एक समीकरण मैंने खुद ही क्या लिखी है, गलत लिखी है, जिससे बाद में परीक्षण करने पर उसकी सत्यता जो है वो कैसी रहे, अस्पष्ट रहे, यानी वो सत्य ना हो। तो आज मैंने गति के दो समीकरण लिए और गति के दोनों समीकरण के द्वारा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से हम किसी भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारे पास जो है गति के समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की सत्यता की जांच कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, गति के समीकरण हम 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। ये जो समीकरण क्या है, सत्य है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास हम क्या करते हैं, दोनों जो साइड हैं दोनों साइड के क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र लिखेंगे। और विमीय सूत्र लिखने के बाद देखिए कैसे हमें पता चलेगा कि समीकरण सही है या गलत। देखिए, इसकी सत्यता का परीक्षण दोनों पक्षों की विमाएं एक समान होने पर होगा। देखिए, सबसे पहले s, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर s की विमा, ठीक है, s का विमीय सूत्र, s का विमीय सूत्र। s आप सभी लोग जानते हैं, s हमारे पास क्या है, s है दूरी। और दूरी के लिए मैंने आपको बताया जो लंबाई का विमीय सूत्र होता है l, उसे हम प्रयोग करते हैं। तो ये कितना आ गया, l। यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम आई नहीं होगी, क्योंकि सीधे सीधे हमने s का क्या ले लिया, सीधे सीधे हमने s का विमीय सूत्र लिख लिया जो दूरी के लिए है और जिसे हम l से प्रदर्शित करते हैं। अब हम आ रहे हैं दूसरी साइड पर। अब हम लिखेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस पूरे ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं का विमीय सूत्र। ध्यान दिए,
u यहां पर होता है प्रारंभिक वेग, और वेग चाहे प्रारंभिक वेग हो अंतिम वेग हो, दोनों प्रकार का जो वेग है ये रेखीय वेग होता है। और रेखीय वेग का विमीय सूत्र आप जानते हैं कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। टी यहां पर क्या है, टाइम, क्या ले लिया हमने, टी प्लस हाफ यहां पर क्या है, संख्या है, ये क्या है, संख्या है। और कोई भी जो आंकिक मान होता है या संख्या होता है वो कैसी होती है, विमाहीन राशि होती है, तो इसकी विमा नहीं होगी क्योंकि ये शुद्ध संख्या है, तो इसे हम छोड़ दें। अब आ रहे हैं ए पर। ए हमारे पास क्या है, त्वरण है। त्वरण के लिए क्या होता है, एल टी माइनस टू। अब हमारे पास टी स्क्वायर आया, तो टी आप समीकरण के अनुसार समझ रहे हैं, हमारे पास क्या है, समीकरण के अनुसार हमारे पास टाइम है, तो ये कितना आ गया, टी स्क्वायर का मतलब ये हो गया टी टू। देखिए अब हमारे पास टी इनवर्स टी माइनस वन और ये टी प्लस वन, तो यहां पर क्या रह गया है, प्लस ये टी माइनस टू और ये टी प्लस टू, तो यहां पर भी क्या हो गया है, बराबर क्या गया, 2l। अब आप देखिए इधर भी l आया, इधर भी आया, इधर l टू दी पावर वन है, इधर l टू दी पावर वन है। जो आगे शुद्ध संख्या आ रही है उससे लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए, तो यहां भी l टू दी पावर क्या पढ़ेंगे हम, वन, और यहां पर भी l टू दी पावर क्या पढ़ेंगे, वन। तो दोनों साइड की विमाएं समान होने के कारण ये समीकरण क्या है, सत्य है। हम लिख सकते हैं LHS का की विमा लिख दें, चलो, बराबर RHS राइट हैंड साइड की विमा, और ये बराबर है इसलिए समीकरण क्या है, सही है। अतः यह समीकरण सही है। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है, वैसे तो मैं प्रयास कर रहा हूं इसे क्लियर करने का, फिर भी आपको अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो देखिए जैसा हम वास्तव में जानते हैं कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर समीकरण क्या है, सत्य है, सही है। और हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा के बराबर आ गई, इसलिए ये समीकरण क्या है, सही है। अब एक ऐसा समीकरण ले जिसमें क्या हो, जिसमें दोनों साइड की विमाएं बराबर ना आए। आप जानते हैं गति का एक समीकरण होता है, गति का समीकरण बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। मैं सही समीकरण इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गति के समीकरण के बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और आगे चैप्टर में 11th क्लास में भी पढ़ेंगे। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस as तो सही होता है, और बी स्क्वायर बराबर यू प्लस as की सत्यता की जांच करनी है। हम देखेंगे कि अगर गलत समीकरण है तो कैसे पता चलेगा विमाओं की सहायता से ये कैसा है, गलत है। तो आप देखिए इसकी सत्यता का परीक्षण करने के लिए स्पष्ट है कि दोनों साइडों की विमाएं कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ऐसे ही लिख देंगे, इसकी सत्यता का परीक्षण करने के लिए दोनों पक्षों की विमाएं क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तो बी स्क्वायर का विमीय सूत्र, बी आप जानते हैं बेटा क्या है, बी है हमारे पास वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। एल टी माइनस वन होता है, और एल टी माइनस वन होने के कारण हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर भी करना। ये आ गया एल टू पी माइनस टू। एक तो ये तो आगे हमारे पास क्या, एक साइड की विमा। अब हम देखिए विमीय सूत्र निकाले दूसरे साइड का, तो यहां पर u प्लस 2as का विमीय सूत्र
u यहां पर आप समझ रहे हैं क्या, u है यहां पर इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम प्रारंभिक के वेग कहते हैं, तो ये हो गया lt माइनस 1। इसमें जो 2 आ रहा है, 2 क्या है, 2 है एक संख्या है, और मैंने बताया जो आंकिक मान होता है वो कैसा होता है, विमाहीन होता है, उसका विमीय सूत्र नहीं होता है। ये यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया यहाँ पर एक्सीलरेशन है, क्या होता है, एल टी माइनस 2, और एस हमारे पास क्या है, एस हमारे पास है यहाँ पर डिस्टेंस, ये हो गया एल टी माइनस 1, और ये हमारे पास हो गया एल टू टी माइनस 2। अब समान विमाओं वाली क्वांटिटीज को ही हम जोड़ सकते हैं, यानी एल टी माइनस 1 और इधर भी एल टी माइनस 1 होता तब तो हम जोड़ देते, लेकिन एक साइड पर क्या एल टी माइनस 1 है और दूसरा इसका जो है वो कितना है, वो एल टू टी माइनस 2 है, तो इन्हें हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो ये अगर हम देखें, यहां पर देखें, बी स्क्वायर का तो विमीय सूत्र ये आया, और यहां पर जब हम इन्हें नहीं जोड़ सकते तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, उसके बराबर नहीं आएगा, और विमीय सूत्र बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एलएचएस की विमा हमेशा ही हम एक समान विमाओं वाली राशियों को ही आपस में जोड़ सकते हैं। जैसा मैं आपको बताऊं, एलएचएस की विमा बराबर बराबर होनी चाहिए, बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल आरएचएस की विमा। ये मैंने आपको बताया, जानकर ही मैंने गलत समीकरण लिखा था, जिससे बाद में इनका विमीय संतुलन का जब हम परीक्षण करें तो ये समीकरण सत्य ना आए। तो एलएचएस की विमा नॉट इक्वल टू आरएचएस की विमा, इसलिए यह समीकरण गलत है, गलत है। देखिए अब मैं आपको बताऊं, देखिए इसी का एक पोर्शन है, मैं थोड़ा अलग से आपको बता दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। कब ये सत्य होती, मैं आपको रफ करके बता दे रहा हूं, इसी में बता दे रहा हूं। ये तो बात हमारे यहाँ फिनिश हो गई, इतना पोर्शन तो हमारा पूरा हो गया। अब आप देखिए वास्तव में जो समीकरण होती है, अब देखिए बी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस ए एस, ये एक्चुअल समीकरण होती है। इसके विमीय संतुलन की जांच करेंगे हम, तो मैं देखिए बता रहा हूं, ये हो गया बी, बी हमारे पास क्या हो गया, बी हमारे पास हो गई वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया, ये आ गया एल टी माइनस 1 इसकी पावर 2, u भी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, तो एल टी माइनस 1। 2 से मतलब नहीं है, मैंने बताया आंकिक मान है, विमाहीन होता है। ये हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन है, तो एल टी माइनस 2, और ये हमारे पास एल है, ये क्या हो गया एल, दूरी एस है जिसके लिए क्या हो गया एल, यहां पर एल टू टी माइनस 2, ये एल टू टी माइनस 2। मैं अब आपको दिखा रहा हूं कि सही समीकरण लिखिए, तो देखिए क्या आ जाएगी, सही आ जाएगी। जो विमीय संतुलन है वो क्या हो जाएगा, इसमें देखा जाएगा बराबर होंगे, प्लस एल टू टी माइनस 2। देख लीजिए पावर की वजह से एल टू टी माइनस 2, और ये एल है और ये एल है, पावर 1 1 है, तो एल टू टी माइनस 2, एल टू टी माइनस 2, और ये एक पक्ष ये तो जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाए 2 एल टू टी माइनस 2।
देखिए L की पावर इधर से क्या है 2 है, पावर क्या हम कह सकते हैं एक प्रकार से इसकी जो विमा है वो कितनी है 2 है, और इस साइड पर L की विमा कितनी है 2 है, और यहाँ पर T की जो विमा है वो -2 है, यहाँ पर क्या है T-2 है। तो इधर साइड की विमाएं इधर वाली साइड की विमाएं के क्या है बराबर है। अब ये समीकरण क्या है सही है। अब समीकरण सही है। तो मैंने पहले आपको बताया किस प्रकार से मैंने देखा विमाएं बराबर नहीं थी, इसलिए समीकरण क्या थी गलत थी। फिर मैंने वास्तव में चूंकि हमें पता है तो समीकरण को सही लिख के ये दिखाया कि देखिए किस प्रकार से दोनों साइड की विमाएं अब समान आ सकती हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लगातार 11वीं क्लास के वीडियो प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।